वो ये क्यों नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी आए? वो क्यों कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आए? देखिए सुचरिता जी, इस पूरे चुनाव में बीच में एक बार पाकिस्तान आया था। हाँ। और यकीन मानिए, मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूं कि पूरा चुनाव खत्म हुआ जा रहा है, पाकिस्तान की एंट्री नहीं हो पा रही है। आखिर एंट्री क्यों नहीं हो पा रही है, ये कहीं ना कहीं ये दुविधा था। और यकीन मानिए आज एंट्री हो गया, आखिरी चरण में एंट्री हो ही गया। देखिए एक बात बताऊं, आज मुद्दों से कब तक भागेंगे मोदी जी? मुद्दों के सामने मोदी जी फेल। अब मुद्दे पे बात होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे बात नहीं होगी। एक बात आप जानिए, इस देश की क्या समस्या है। आपने वादा किया था 10 साल आपको जनता ने दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे पाकिस्तान की बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तो भूखों मर रहा है, उसके यहाँ भूखमरी है। हम उससे हमारा क्या कंपैरिजन? और उनकी क्या औकात कि ये तय करेंगे कि राहुल जी आएंगे कि मोदी जी आएंगे? उनको वो इस हैसियत में नहीं है। चेतन, हम उनको नहीं गिनते इस हैसियत में। हमारे देश की ज्वलंत समस्याएं क्या है? आज अग्निवीर में जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं, अब मैं जवाब वो दे दूं? बिल्कुल निकल चुका है लाठी लेकर के। वो कह रहा हमें आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। इनकी याददाश्त को मैं दुरुस्त कर दूं, थोड़ा ये चमनप्राश खाना शुरू कर दे। कह रहे पाकिस्तान की एंट्री तो आप कराते हैं, पेपर लीक भाजपा कराती है के बारे में बात करते हैं। मैं जवाब देता हूं, बहुत देर तक बोले। सुनिए सुचरिता जी, ठीक है बोलिए। जी आप इस बार कह रहे हैं कि आखिरी फेज में क्यों आ रहे हैं? आप बताइए, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने जिन्ना को महान क्यों कहा था? याद आया कुछ आपको अपने ही नेता के बारे में? याददाश्त आपकी ताजा नहीं, एक मिनट अजीज खान साहब, आपने बोल लिया इसलिए मैं शाहजेब जी के पास गई। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लाते हैं बार बार पाकिस्तान को भाजपा वाले, तो उन्हीं पर जा रही है। मैं जवाब हमें पूछे बोलती हूँ क्योंकि भाई साहब सुचरिता जी मुझे मौका नहीं मिला, लगातार बोल रहे थे। ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान कैसे आ गया। अब पूछिए आपके पाकिस्तान हिमायती जो लोग हैं जो आपके लिए दुआ मांग रहे हैं और कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन छोड़िए, आप बताइए पिछले बार जब चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव जी को जिन्ना प्रेम उनका कैसे जागा था? ये बताइए, उन्होंने क्यों कहा था जिन्ना का नाम क्यों महात्मा गांधी जी के साथ लिया था, सरदार पटेल के साथ लिया था? याद आया कुछ? आप ही के नेता हैं, आप ही की पार्टी है, इतनी याददाश्त आपकी कमजोर हो गई? थोड़ा बहुत खाइए च्यवनप्राश वगैरह, अश्वगंधा, याद आ जाएगा। ये तो आप ही के नेता थे, आपने तो शुरुआत की थी पाकिस्तान से। यहाँ पे कम से कम पाकिस्तानी फवाद चौधरी ने आखिरी फेज में लाए। आपके तो खुद के नेता सबसे पहले ही ले आए थे। अब मेरा सवाल ये है, 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिए फिर सवाल। देखिए सुचेता जी, जिन्ना भी आ गए और ये नहीं जानते कि अखिलेश यादव लाए थे, मजाक में चादर कौन चढ़ाने गया? अखिलेश यादव का नाम सुना? सुनिए साजिया जी, देखिए अजीज खान साहब, ऐसा है ना कि पाकिस्तान पर कोई भी आम भारतीय भरोसा कर नहीं पाता है। तो फिर अगर पाकिस्तान किसी का बायोडेटा पोर्टफोलियो आगे बढ़ाता रहेगा, ये जीते, तो शक बड़ा होता है। तब सवाल उठते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति को जिताने के लिए पाकिस्तान से आवाजें उठ रही है? ये सवाल इसलिए है, ये लाजमी सा सवाल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है। लेकिन एक और बात जिस पर आज चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुज जी जरा सुनिए, ऐसे चंद्रप्रकाश जी सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जरा प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें दिखाइए। केदारनाथ गए थे 2019 के समय, तब भी यही सवाल उठे थे। अब फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि 2019 में वो केदारनाथ गए थे, आपको याद है, और वो ध्यान मग्न थे। ये जो तस्वीर मैं इस वक्त दिखा रही हूँ कन्याकुमारी की, जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री रहेंगे और ध्यान मग्न रहेंगे। 31 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ध्यान मग्न रहेंगे। अब उस पर यह बात पूछी जा रही है, ये सवाल करा जा रहा है चंद्रप्रकाश जी, कि यहां पर वो अपना रिटायरमेंट प्लान करने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सब खत्म हो रहा है, 4 जून को इंडिया की सरकार आ रही है गठबंधन की, और इसीलिए वहां रिटायरमेंट प्लान के लिए जा रहे हैं। देखिए, रिटायरमेंट की तो उनको इस पे काफ़ी सोच रहे होंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी रिटायर हों, लेकिन उनको वो रिटायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उनका कष्ट यही वास्तव में यह है। हाँ। उनको सब पता है, उनको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री जो रॉक मेमोरियल में जा रहे हैं उसका भी एक संदेश है देश में। केदारनाथ गए थे, उसका भी एक संदेश था। और रिटायरमेंट ठीक है, वो तो कुछ अगर वो करना चाहें, इस तरह की फप्तियां कसना चाहें, कस सकते हैं, लेकिन उनकी खींच सबको समझ में आ रही है, देश देख रहा है। रैलियों में भीड़, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं और
नरेंद्र मोदी टेक्निकली गुजरात के से आते हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी और उनकी रैलियों में 10%, मतलब अखिलेश यादव की रैलियों में 10% भीड़ नहीं है। अब इनकी खींच इनके चेहरे पे अजीज खान साहब को तो पता है कि जितने बड़े क्राउड पुलर अरे नहीं नरेंद्र मोदी हैं, उतने बड़े क्राउड पुलर उनके नेता नहीं है वहां मैं इस आरोप से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि अजीज खान साहब के चेहरे पे खींच कभी नजर नहीं आती है, मुस्कुराहट ही नजर आती है। ये इनकी अच्छी बात है, ये इनका प्लस पॉइंट है। अजीज खान साहब देखिए, महाभारत में खुले में आपकी तारीफ कर रही हूँ, हमेशा मुस्कुराहट रहती है आपके चेहरे पर, ये तो बात साफ है। लेकिन अनुज जी के पास पहले जाऊंगी। अनुज जी जरा बताइए, रिटायरमेंट प्लान उनका हो रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी का पैकअप हो जाएगा इस चुनाव के बाद? गारंटी उन्होंने दे दी है, उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मोदी नहीं आ रहे, ये राहुल की गारंटी है। देखिए, राहुल की गारंटी पे तो पूरा देश विश्वास कर रहा है, इसलिए राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और सरकार आ रही है। लेकिन रिटायरमेंट तो इन्होंने खुद तय कर रखी है। ये तो 75 पार का जो संविधान 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बनाया था, ये तो इन लोगों ने ही आकर के बनाया था ना कि अटल जी और अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को बाहर करना था। अब रिटायरमेंट निश्चित तौर पे इसमें कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें 75 के बाद ये नहीं रह सकते हैं, तो ये उसको तय करने गए। लेकिन आज जिस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है और जो आपके शो में नहीं हुई, जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि महात्मा गांधी के बारे में, कि गांधी की पिक्चर अगर नहीं आती तो पूरे विश्व में गांधी जी को कोई नहीं जानता था और कोई जान नहीं पाता अगर पिक्चर आने के बाद। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या महात्मा गांधी को इतना कद बौना हो गया है कि इनके आने के बाद और पिक्चर आने के बाद गांधी जी को, क्या प्रधानमंत्री जी को इस बात पे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को बोलना नहीं चाहिए? क्या यही हकीकत है? क्या यही उस महात्मा गांधी की हकीकत है जिसने नेल्सन मंडेला और तमाम लोगों को जो है विश्व में अपनी पहचान बनाई कि किस तरह से नस्लभेद से जो है लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या यही वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने जो इस देश में अहिंसा का पाठ पढ़ा करके जो है अंग्रेजों से जो है लोहा लड़ा और देश को आजादी दिलाई, और जिनको ये नमन करते हैं जा करके? कौन से बापू की ये बात कर रहे हैं? कौन से महात्मा गांधी की ये पहले बात करते थे? या ये नाथूराम गोडसे को अचानक कहीं ना कहीं उनकी जो है आत्मा इनके अंदर आ गई है जो इस तरह की बातें निकल रही हैं? महात्मा गांधी जी का नाम दिया है, और जितनी इज्जत महात्मा गांधी जी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। G20 में आपको याद है सारे के सारे महात्मा गांधी जी को और किसी ने नहीं सम्मान दिया, ये और नई बात सुनने को आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। स्मारक में गांधी जी को राष्ट्रपिता भी आपने बनाया, गांधी जी को पहचान भी आपने दी, गांधी जी को कोई जानता नहीं था, अब आप कह रहे गांधी जी का सम्मान नहीं होता था। अरे गांधी जी का निश्चित तौर पे अपमान होता था और आज भी अपमान होता है, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं जो गांधी जी का हर बार करते हैं और आज भी करते हैं। गांधी जी की राजनीतिक हत्या का श्रेय तो आपके पास है। महात्मा गांधी असली गांधी है। अब ये फर्क है आप में और मेरे में। देखिए अनुज जी आप इस टॉपिक को लेकर बीच में आ गए, हालांकि मैं इस पर बात नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो जरा गिना दीजिए कि कितने स्मारक, कितने अंतर्राष्ट्रीय अड्डे, कितने संगठन ऐसे हैं जो आपने उनके नाम पर की और कितने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर है? गिना दीजिए अनुज जी, जरा गिनाइए, जरा गिना दीजिए, जरा बात हो जाए। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। अच्छा, गिन नहीं पाएंगे, उतने जीरो नहीं लगा पाएंगे। आप देश की करेंसी पे जोड़ लीजिए, देश की करेंसी पर जोड़ लीजिए कितने नोटों पर गांधी जी की तस्वीरें छपी हैं, क्योंकि एक पूरी की पूरी लिस्ट है स्मारकों की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, योजनाओं की, जो कि गांधी जब मैं कहती हूँ तो नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर है, जो नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, गिनाइए ना अनुज जी, गिनाइए। मैं तो कह रही हूँ गिनाइए, मैं तो कह रही हूँ गिनाइए, मैं कह रही हूँ गिनाइए। आप नहीं गिना पाएंगे सर, बच्चे से लेकर आप नहीं गिना पाएंगे, मैं वही बात कह रही हूँ।